ये प्रशासन पूरी तरह से कंपनी का लठैत बन गया। प्रशासन रहा कहाँ? प्रशासन नाम का चीज रहा कहाँ? आपके घर में कोई घटना होगा ना, ये 400 फोर्स नहीं आएंगे आपके लिए। कंपनी का अगर कोई ऑर्डर आ गया ना तो 400 फोर्स आ जाएंगे 5 बजे भोर मेरा ड्राइवर को उठाने के लिए। मेरा ड्राइवर, आप सोचिए उसका क्या क्या कसूर है कि वो मेरा गाड़ी चलाता है, अंबा प्रसाद का गाड़ी चलाता है, ये उसका कसूर है? मेरे निजी गार्ड का कसूर क्या है? मेरे साथ रहता है, मुझे डराने के लिए किया जा रहा है ये सब। ये दूर से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। आप सोचिए, आप एक बार फिर से सुनिए इनको, इनकी हिम्मत को देखिए कि कहाँ से इनको इतना हिम्मत मिल रहा है। एक आदमी जो आंध्र प्रदेश का है वो यहाँ आके यहाँ की पूर्व विधायक को, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस को, और जो कि यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, कहाँ से हिम्मत मिल रहा है, किस हिम्मत से ये धमकी देते हैं हमको। You can't say this way, राजेश जी। सांसद है, ये तो गुंडे हैं, ये तो बदमाश गुंडे हैं, ये तो माफिया है। कोई इस तरह से कोई महिला से बात करता है? आप सोचिए, ये सूर्या हांसदा, चाहे वो अमन साव, ये सब कंपनी के इशारे पे नहीं शूट किए गए होंगे क्या? ये सब अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है जिस तरह से ये कंपनी के इशारे पे प्रशासन नाच रही है? बड़का गांव के खनिज अवैध खनन के खिलाफ लगातार मेरे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब आवाज़ उठाएं, उनको भी जेल में डाला गया। पूर्व विधायक निर्मला देवी आवाज़ उठाई, उनको भी जेल डाला गया। मैं भी इसके जो वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, उसके खिलाफ हम भी आवाज़ उठाएं। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस तरह के इलीगल माइनिंग करने वाले कंपनी में एक कंपनी जो ऋत्विक है, जो कि जिसके मालिक है सीएम रमेश, जो भाजपा से सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, और 2000 किलोमीटर से चल के वो यहाँ झारखंड में खनन करने आते हैं। और जब मैं उनके अवैध जो इलीगल माइनिंग अवैध खनन के खिलाफ मैं आवाज़ उठाई तो मुझे वो फ़ोन करके उनके भाई धमकी दिए। और जो धमकी दिए मैं आप लोगों के समक्ष ये चीज़ पेश करना चाहती हूँ। I'm not going to, until your father bail cancel, I am not going to start bleeding of my mind. Enough is enough. Calm down. Bloody, how you become, I will see, I will ruin your political life, you see. And you can't say this way, राजेश जी। आप सोचिए कि इनकी इतनी हिम्मत। हमारे झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, हमारे झारखंड में इंडिया गठबंधन, हमारे झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। मैं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस की हूँ, और उसके बाद भी एक महिला को, एक पूर्व विधायक को, वो एमडीओ जो मतलब ऋत्विक के मालिक हैं, उसके भाई मुझे कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि मेरे राजनीतिक करियर को तबाह कर देंगे, मेरे पिता को जेल में डाल देंगे। इतना कॉन्फिडेंस जो दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पे कि क्या हज़ारीबाग के प्रशासन सीएम रमेश, सीएम राजेश के साथ मिले हुए हैं? क्या उनके अवैध खनन को इतना संरक्षण मिल रहा है? क्या हम अगर अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो इस तरह की धमकी, जो आप सोचिए कि ये इससे बड़ा और क्या हिम्मत हो सकता है? एक मतलब भाजपा के सांसद, उनके भाई, उनका मिल के वहाँ पे ऋत्विक में अवैध खनन का काम कर रहे हैं, और वहाँ पे लोगों को ना मुआवजा दे रहे हैं, वहाँ पे दलालों को रख के कुछ भी मतलब रेट फिक्स कर दिया जाता है, 100 रुपया ले लो या 200 रुपया ले लो, सब्जी बाजार जैसा एकदम ऐसे ऐसे अन्याय लोगों के साथ किया जा रहा है। और उनके पक्ष में, जनता के पक्ष में अगर अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ये लोग इस तरह की धमकी दिए, और कल ये फ़ोन करके हमको धमकी दी, और आज मेरे घर में 400 पुलिस के फोर्स गई, मेरे ड्राइवर को उठा लिया गया। आप सोचिए कि ये मुझे कल, मतलब इसका मतलब है कि इनके इशारे पे पूरा प्रशासन काम कर रहा है। इसका मतलब कि प्रशासन कंपनी का लठैत बना हुआ है। अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने बड़का गांव के खनिज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हज़ारीबाग को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड के खनिज की लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड का भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनके धमकी से हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। उनको निश्चित रूप से ये बात समझना होगा कि ये लड़ाई
जो है शुरू की हुई थी, बिरसा मुंडा की लड़ाई है, ये जो उनका सपना है उसको बचाने की लड़ाई है, जो स्वर्गीय शिबू सोरेन है उनके सपनों की को बचाने की लड़ाई है, ये झारखंड के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई में हम हमेशा वर्षों से लड़ते रहे हैं और ये लड़ते रहेंगे। ये मुझे जेल डालेंगे, ये मुझे तबाह करेंगे, ये मेरे पीछे एजेंसियां लगाएंगे, ये मेरे पीछे कई तरह के प्रताड़नाएं करेंगे, मेरे घर में पुलिस भेज देंगे, मेरे ड्राइवर को उठा लेंगे, मेरे लोगों को थाना में ले जाके खूब पीटेंगे, लेकिन फिर भी हम टूटने नहीं जा रहे हैं। हम उनको एक्सपोज करेंगे और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इस तरह के पदाधिकारी को चिन्हित करने का ज़रूरत है। इस तरह के पदाधिकारी जो पूरा शोषण कर रहे हैं झारखंडी को, ये दूर से आते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं। आप सोचिए, आप एक बार फिर से सुनिए इनको, इनकी हिम्मत को देखिए कि कहाँ से इनको इतना हिम्मत मिल रहा है। एक आदमी जो आंध्र प्रदेश का है वो यहाँ आके यहाँ की पूर्व विधायक को, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस को, और जो कि यहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, कहाँ से हिम्मत मिल रहा है, किस हिम्मत से ये धमकी देते हैं हमको। और ये धमकी क्या देते हैं फिर से हम आपको सुनाते हैं। पॉलिटिकल लाइफ को रूइन करना है, व्यक्तिगत लाइफ को रूइन करना है। हम तो मतलब रिकॉर्ड करते नहीं है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। मेरे बगल में कोई थी तो फिर इतना देख रही थी, धमकी मिल रहा है तो उसने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया तो इतना सा आया। आप सोचो कि ये 2 मिनट में क्या क्या बोले होंगे, ये तो कुछ सेकंड का है। इनकी इतनी हिम्मत है। और ये झारखंड है, हम लोग झारखंड के लोग हैं। हमारे झारखंड के भाई बहन को कुचला जा रहा है, हमारे ही वो जिनको कुचला जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, जिनको बेघर किया जा रहा है, वो यहीं के लोग हैं, यहीं के आदिवासी मूलवासी हैं, यहीं के किसान वर्ग के लोग हैं। तो आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हम इसकी लड़ाई तो लड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि इस विषय की गंभीरता को आपसे निवेदन है आप समझें, क्योंकि अगर कोई इतना मन बढ़ गया है कि एक जनप्रतिनिधि को धमकी दे रहा है, एक महिला को, तो दूसरी महिलाओं के साथ इनका क्या बर्ताव होगा। ये सांसद है, ये तो गुंडे हैं, ये तो बदमाश गुंडे हैं, ये तो माफिया है। कोई इस तरह से कोई महिला से बात करता है? तो साथियों, आपको बस यही कहना है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। झारखंड अगर अलग हुआ, अगर सभी लोगों ने मिलकर लड़ा और इसको अलग किया है, तो इसी की लड़ाई थी कि जो बाहर के लोग आके यहाँ के खनिज संपदा लूट रहे हैं, इसकी लड़ाई थी कि यहाँ के लोग का हक और अधिकार मारा जा रहा है, इसलिए अलग झारखंड का निर्माण हो। और आज खुलेआम से इस तरह के लोग पूर्व विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को कॉल करके ऐसे धमकी दे रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन बर्बाद कर देंगे। कई तरह की ऐसी बात बोले जो हम बता नहीं सकते हैं, जो रिकॉर्ड भी रहता तो आप लोग को सुना देते, लेकिन हम अपने मुंह से नहीं बता सकते। वो एक तरह से मतलब एक महिला का अस्मिता को लांघने के बराबर है। कंपनी के खिलाफ सूर्या हंसदा ललमटिया में आवाज उठाते थे। देखिए, आज हम ये बिल्कुल बिल्कुल ये प्रशासन पूरी तरह से कंपनी का लठैत बन गया। प्रशासन रहा कहाँ? प्रशासन नाम का चीज रहा कहाँ? आपके घर में कोई घटना होगा ना, ये 400 फोर्स नहीं आएंगे आपके लिए। कंपनी का अगर कोई ऑर्डर आ गया ना तो 400 फोर्स आ जाएंगे 5 बजे भोर मेरा ड्राइवर को उठाने के लिए। मेरा ड्राइवर, आप सोचिए उसका क्या कसूर है कि वो मेरा गाड़ी चलाता है, अंबा प्रसाद का गाड़ी चलाता है, ये उसका कसूर है? मेरे निजी गार्ड का कसूर क्या है? मेरे साथ रहता है, मुझे डराने के लिए किया जा रहा है ये सब। आप सोचिए, ये सूर्या हंसदा, चाहे वो अमन साव, ये सब कंपनी के इशारे पे नहीं शूट किए गए होंगे क्या? ये सब अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है जिस तरह से ये कंपनी के इशारे पे प्रशासन नाच रही है? आज सबसे बड़ा ये सवालियत खड़ा करता है। आज तो हमने, क्योंकि हमारे किसी बगल में किसी ने ये रिकॉर्ड कर लिया, तो हमारे पास ये प्रमाण है दिखाने के लिए कि इनका जो चेहरा है, इनका जो आईना है, वो कितना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ है कि यहाँ पे कुछ भी करवा लेंगे, हमारे ऊपर कुछ भी करा, हमें बर्बाद कर देंगे, किसी को मरवा देंगे, हमको शूट करवा देंगे, ये कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए बस मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग इन बातों को जन जन तक पहुँचाने का काम करें, क्योंकि हमारे झारखंड के भविष्य को बचाना है और आप सबका हमको सहयोग चाहिए। सरकार आपकी है।
देखिए, ये लोग सब भाजपा के साथ मिले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से अवैध खनन यहाँ वहाँ आपको देखने को मिलेगा। बाहर से कंपनी आके अवैध खनन का काम कर रही है, कोई नई बात नहीं है। इसकी लड़ाई आज की नहीं है, ये ऐतिहासिक है और इसकी लड़ाई सब लड़ते रहे हैं। झारखंड के सभी लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब ये सारे लोग किस तरह से भाजपा के सांसदों के साथ मिले हुए हैं, और ये बात को निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ में कुछ एफआईआर या फिर कुछ आपने कराया? बिल्कुल, हमको कल जैसे ही धमकी मिला, हम जाके पहले तो 100 नंबर पे डायल करके हम सूचना दिए। उसके बाद फिर हम जाके केरेडारी थाना में आवेदन दिए, पेन ड्राइव में इसको भी दे दिए, और मतलब हम अपने सारे लीडर्स को सूचना भी दिए, मैसेज किए, व्हाट्सएप किए। सभी जितने भी मेरे संबंधित जो नेतागण हैं, सभी को हमने संदेश दिया कि इस तरह से भाजपा के सांसद, उसके भाई मिलके हमको धमकी दे रहे हैं, और इस तरह से उनका मन यहाँ पे इतना बढ़ा दिया है। ये ओवर कॉन्फिडेंस इनको यहाँ के प्रशासन के द्वारा मिल रहा है, क्योंकि कल ही ये धमकी दिया और कल ही आज ही सुबह 5 बजे भोर मेरे घर 400 फोर्स आए और मेरा दरवाज़ा एकदम ढकेल ढकेल के उठा रहे थे।